गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 14 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 14 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। बार क्या है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? समाधि स्थल। क्या है टॉपिक? समाधि स्थल। तो पहला है राजघाट। क्या है? राजघाट। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का। अगला है दूसरा। क्या है दूसरा? शांति वन। क्या है? शांति वन। तो शांति वन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला है तीसरा विजय घाट। क्या है तीसरा? विजय घाट। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। अगला है चौथा शक्ति स्थल। क्या है चौथा? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का है। किसका है? इंदिरा गांधी का। अगला है पांचवा अभय घाट। क्या है? अभय घाट। तो अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। किसका है? मोरारजी देसाई का। अगला है छठवां किसान घाट। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। किसका है? चौधरी चरण सिंह। अगला है सातवां उदय भूमि। तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? के.आर. नारायणन। क्या है? के.आर. नारायणन। अगला है आठवां वीर भूमि। तो वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। किसका है? राजीव गांधी का। अगला है नौवां महाप्रयाग घाट। तो महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है 10वां नारायण घाट। तो नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा का। किसका है? गुलजारी लाल नंदा का। अगला है 11वां समता स्थल। क्या है? समता स्थल। तो समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम। किसका है? जगजीवन राम का। अगला है 12वां चैत्रा भूमि। क्या है? चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? बी.आर. अम्बेडकर का है। किसका है? बी.आर. अम्बेडकर का। अगला है 13वां एकता स्थल। क्या है? एकता स्थल। तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का। किसका है? ज्ञानी जैल सिंह का। अगला है 14वां कर्म भूमि। क्या है? कर्म भूमि। तो कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का है। किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। अगला है 15वां सदैव अटल। क्या है? सदैव अटल। तो सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। चलिए अब हम 14 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 14 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, किस यूरोपीय देश ने यह नियम लागू किया है कि युवा पुरुषों को 3 महीने से अधिक समय के लिए देश से बाहर जाने से पहले सशस्त्र बलों से अनुमति लेनी होगी? तो जर्मनी यूरोपीय देश ने यह नियम लागू किया है कि युवा पुरुषों को 3 महीने से अधिक समय के लिए देश से बाहर जाने से पहले सशस्त्र बलों से अनुमति लेनी होगी। ऑप्शन बी जर्मनी। प्रश्न नंबर दूसरा, शांति वार्ड अभियान के सफल होने के बाद किस देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों और
वहां से निकलने वाले जहाज़ों की नाकेबंदी करने की घोषणा की है। तो शांतिवाद अभियान के सफल होने के बाद अमेरिका देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों और वहां से निकलने वाले जहाज़ों की नाकेबंदी करने की घोषणा की। ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया? तो हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण हेतु किस रेफरल सेंटर को पहला राष्ट्रीय भंडार घोषित किया है? तो भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण हेतु भावसागर रेफरल सेंटर को पहला राष्ट्रीय भंडार घोषित किया है। ऑप्शन बी भावसागर। प्रश्न नंबर 5, जैव रसायन और रुधिर विज्ञान के क्षेत्र में ISO 15189 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक संस्थान कौन बना है? तो जैव रसायन और रुधिर विज्ञान के क्षेत्र में ISO मान्यता प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक संस्थान CARI बेंगलुरु सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। ऑप्शन सी CARI बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन से संबंधित खबर किस शहर से जुड़ी हुई बताई गई? तो हाल ही में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन से संबंधित खबर मुंबई शहर से जुड़ी बताई गई। ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न नंबर 7, IPL 2026 में पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो IPL 2026 में पहला शतक संजू सैमसन खिलाड़ी ने बनाया। ऑप्शन सी संजू सैमसन। प्रश्न नंबर 8, जिबूती ने छठी बार राष्ट्रपति पद संभालने वाले नेता कौन हैं? तो जिबूती में छठी बार राष्ट्रपति पद संभालने वाले नेता इस्माइल उमर गुएलेह हैं। ऑप्शन बी इस्माइल उमर गुएलेह। प्रश्न नंबर 9, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन रायसेन स्थान पर किया गया। ऑप्शन सी रायसेन। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन सी 14 अप्रैल। चलिए अब हम 13 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? 13 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो प्रश्न नंबर 1, भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा शुरू किए गए उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधि भारतीय चुनाव प्रणाली का अध्ययन करेंगे? ऑप्शन बी इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IEVP 2026 सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु किस देश की EDF कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी फ्रांस सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, भारत कोल और महानदी कोल द्वारा देश का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया जाएगा? ऑप्शन सी ओडिशा राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण किस देश ने 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन बी मेडागास्कर सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारत ने पुनात सांगछू 2 टैरिफ प्रोटोकॉल पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी
भूटान। प्रश्न नंबर 6, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर नया वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन सी 6.05 GW। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 में IMF और विश्व बैंक समूह की प्रमुख बैठकों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी थाईलैंड सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन बी रणवीर सिंह सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी नबी फहमी सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत ने डेंगू की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी TAK-003 सही आंसर। आप सभी से 13 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र कौन देता है? तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है। प्रश्न तीसरा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, डांडिया किस राज्य का नृत्य है? प्रश्न दूसरा, गरबा किस राज्य का नृत्य है? प्रश्न तीसरा, छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।